ध्यान रखना, यदि कुछ लेकर के घर रोज जाओगे ना तो बहू इंतजार करेगी, खाली हाथ कहोगे तो बुढ़ा आ गया खड़ूस, खाली गया खाली आ गया, ध्यान रखना है। और सासुओं से मेरा निवेदन है कि जब भी कहीं बाहर घूमने जाओ, बेटी को साड़ी लाओ या ना लाओ, बहू को साड़ी लेकर के जरूर आना, ध्यान रखना। बहू इंतजार करेगी, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी, लेकिन मम्मी तो ऐसी है, बेटी को 2 लाती है, बहू को 1 लाती है, ध्यान रखना। यही तो गड़बड़ हो जाता है मामला, ध्यान रखिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात ध्यान रखिए, बेटी के साथ कितने दिन रहना है तुमको? साल में 1 बार आएगी, गर्मी की छुट्टी में, ध्यान रखना, और त्योहार में आ जाएगी। एक बात बताओ, जो 1 बार बेटी आती है उस पर जान छिड़कती हो, और 24 घंटे इस बहू के साथ रहना है, उससे ऐसा व्यवहार क्यों किया करती हो? ध्यान रखना, जिंदगी तो बहू के साथ गुजरा करती है। बेटी कितना सुख देगी, 1 दिन 2 दिन चली जाएगी, बहू तो तुम्हारे सुख में बीमारी में। मैं कहता हूं कि बहू कितनी भी खराब हो, बीमार पड़ जाओगी ना तो कुछ करे या ना करे, गोली और पानी का गिलास ये बहू ही देने वाली है, और कोई तुम्हें देने वाला वहां से बेटी नहीं आएगी तुम्हें देने के लिए, ये बहू आएगी। मैं कहता हूं कि बेटियों से भी प्यार जो सास बहुओं से करती है, वो सास अपने घर में राज किया करती है, ध्यान रखना है। 4 दिन को बेटी आई, बेटी 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 बेटी, जिंदगी तो बहू के साथ गुजारना है। कुछ ना कुछ लेके आया करो डीवी जी, खाली हाथ नहीं आने का, है ना। बहू फोन करेगी, पापा कब आ रहे, पापा लेट हो गए, जल्दी आओ, मेरे सोने का समय हो रहा है, उसके पहले गुलाब जामुन खिलाओ। ये पहले बुजुर्गों की परंपराएं थी, जाते थे तो कुछ ना कुछ लेकर, आज ये खत्म हो गई परंपराएं। विचार करिए, सोचना है आपको। समय बदला। एक दिन सास ने कहा सबकी मीटिंग होगी घर में, मीटिंग हुई, सब बैठे, सास ने अपनी चाबी निकाली, बहू आज से घर की चाबी 2.5 महीने, चाबी उधर दिख रहा 2.5 महीने, बाहर बाबा अच्छा चमत्कार किया, आ गई चाबी, यही तो चाहिए थी, और क्या चाहिए थी? बेटा घर की चाबी तू रख, आज से नौकरानी की तनख्वाह तू देगी, दूध वाले का हिसाब तू करेगी, कपड़े धोने वाले का हिसाब तू करेगी। आज से बेटे से कहा जो भी कमाई लेकर आए अब मुझे नहीं, घर की लक्ष्मी के हाथ में कमाई देना। ये लक्ष्मी जैसी बहू है हमारे घर में, ये हमारे घर को बना करके चल रही है, स्वर्ग बना रही है, सब कुछ उसे दे दिया। देवर भी भाभी भाभी करता, ननंद भी भाभी भाभी करती, जेठानी देवरानियां सबका प्यार मिलने लगा, पड़ोसी भी खुश हो गए ना, बड़ा आनंद आया। उसने कहा 3 महीने बाकी हैं अभी, इतना चमत्कार, सब मुझे प्यार कर रहे हैं। बेटी सास ने कहा बेटा कोई तकलीफ तुझे? बोले नहीं, वो तो 3 महीने बाद तुझे होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारी सासू ने सौंप दी, पूरा घर सौंप दिया। 6 महीने तक तो घर की तस्वीर बदल गई, ध्यान रखना है। भाई आया लेने, रक्षाबंधन था, दीदी मैं लेने आ रहा हूं, आ जाओ। आ गया लेने, बोले मम्मी से पूछ लूं? हाँ बेटा पूछ लो, सासू से, मम्मी से जरूर पूछो कि मुझे कब जाना है, कब आना है। एक वही लड़की थी जो कह रही थी उससे क्या पूछना है। माँ से पूछा, माँ रक्षाबंधन है, मैं ले जाऊं दीदी को? माँ ने कहा बेटा तेरी दीदी के बिना घर सूना सूना लगेगा, ऐसा करना बेटा, राखी है तो मना भी नहीं कर सकती हूँ, जल्दी भेज देना वापस। भाई की आंखें भर आई। बोलो, जिस घर की सासू अपनी बहू को इतना प्यार करे, उसके पीहर वालों का हृदय भर आएगा देख करके, आंखें भर आएंगी देख करके। ऐसा घर, ऐसा परिवार, बेटा जल्दी भेजना, ही लक्ष्मी के बिना हमारा घर में मन लगने वाला। ससुर ने कहा कि बेटा ले जाओ, तुमको टाइम ना हो तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा लेने के लिए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, इसके बिना घर की रौनक चली जाएगी, घर की खुशियों में मजा नहीं, चहचहाता है इसकी वजह से घर। हमारे तो दिन ही बदल गए, हमारी तो जिंदगी बदल गई। जैसे ही घर गई, लेकर के पीहर गया, बेटा समय हो रहा है, जल्दी भेजते हैं ना, नहीं तो हमारा क्या, हम तो दिवाली तक भेजे, लेकिन परेशान ही पड़ोसी हो जाएंगे। विचार कर, जैसे ही लेकर के घर गया, पिता के सीने से लग गई बेटी। बोले पिताजी, बोले क्या?
बोले सब कुछ हो गया, सब अपने अंडर में, बैंक में भी साइन मेरे हैं। तेरे साइन बेटा? हाँ। चाबी भी मेरे पास, आभूषण भी मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग। बोले बेटी एक बात बता, ससुराल कैसी है? बोले स्वर्ग। बोले बेटी एक बात बता, ससुर कैसे हैं? बोले आपसे भी अच्छे। मेरे से अच्छे ससुर? बोले हाँ। इतना प्यार करते हैं। आप क्या लाते हो शाम को? वो रोज रबड़ी मलाई लेकर के आते हैं। अच्छा बेटा, इतने अच्छे ससुर? बोले तुम भी सुधरो पापा, भाभी के लिए तुम भी लाया करो। अरे उसने कहा बेटी तो बड़ी पढ़ लिख करके आ गई है। पूछा बेटी सास कैसी है? वो डायन। अरे बोले पिताजी देखो अब शब्द मत बोलो, मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है मुझे, मेरे बिना वो एक मालूम है जब मैं आ रही थी तो उसकी आंखें भर आई थी कि जल्दी भेजना। इतनी अच्छी सास? बोले हाँ। बोले वो ननन चुगलखोर? अरे चुगलखोर नहीं, सहेली, हार्टली फ्रेंड। इतना प्यार करती, मेरे बिना रहती नहीं है। और बोले वो तुम्हारा देवर है? अरे बोले कृष्ण कन्हैया प्रेम की बांसुरी सुनाते रहता है हमेशा। इतना प्यार तो तुम्हारे लड़के ने मुझे नहीं दिया जो मेरा देवर देता है। बोले बेटा तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात देवता मेरा पति है, ऐसे पति बड़े पुण्य के उदय से प्राप्त। अरे बोले वो जो पड़ोसी, अरे बोले पड़ोसी मत बोलो, इतना प्यार है कि घर वालों से ज्यादा इज्जत सम्मान पड़ोसी मेरे किया करते हैं। पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राजा बाजार का वह घर किसी औरंगाबाद के राजा बाजार में नहीं है, ऐसा लगता है चारों तरफ स्वर्ग बसा करता है। मैं तो धन्य हो गई ऐसे शहर में शादी करके। आपने अपने जीवन में केवल एक काम सही किया है, मेरा ससुराल मुझे स्वर्ग जैसा प्रदान किया है। पिता ने कहा बेटा ये सब कैसे हो गया? बोले आपकी तपस्या। पिताजी 6 महीने हो गए ना? तो बोले बेटा अब क्या करना है? बोले अब क्या करना है? तो आदत हो गई अपनी, अब ऐसे ही रहना है अपने को जिंदगी में। बोले पिताजी बस एक बात बता दो, वो महाराज ने तुम्हें मंत्र कौन सा दिया था इतना पावरफुल? 3 महीने में फाइल निपट गई पूरी। बोले 3 महीने में? बोले आप कौन सा मंत्र दिया था? पिताजी बोले तू छोड़ तू छोड़। बोले नहीं नहीं मंत्र बताओ मंत्र बताओ। बोले महाराज ने मुझे एक ही मंत्र दिया था कि जाओ कुछ मत करना बेटी, मैंने ना मंत्र जपा ना हवन किया ना यज्ञ किया, मैंने बस तेरा मन बदल दिया। मन बदल गया, ससुराल बदल गई। ध्यान रखना, जो अपने मन को बदल लेता है उसका पूरा घर बदल जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कितना भी छोटा घर हो, कितना भी 2 कमरे का भी घर हो, यदि मन अच्छा है ना तो 1000 कमरों से ज्यादा सुख वो छोटा सा घर दिया करता है। ध्यान रखिए, मन में प्रेम होना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए। ये स्वर्ग भरा जीवन है, इसे नरक बनाने का दुष्प्रयास मत करो। एक बात ध्यान रखना, क्या हुआ किसी चीज की कमी है तो क्या हुआ, मन हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करना है। मैं जाता हूं आपके यहाँ आहार लेने के लिए, कई कमरे इतने छोटे होते हैं कि ऐसा लगता है इस घुटन में कैसे आहार होगा, लेकिन जब मैं देखता हूं ना कि 50-50 लोग खड़े हैं उतने से कमरे में, मैं कहता हूं कि कमरा भले छोटा हो, इस दाता का घर बहुत बड़ा, दिल बहुत बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। मैं महिलाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं आज, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, शादी होती है, विवाह होता है, हाथ मिलाप किया जाता है, एक क्रिया हो, अपने को क्या मालूम, हमको क्या क्या होता है, हाथ मिलाप करते हैं क्या महावीर भाई? नहीं, तुमको तो ऐसे बता रहे जैसे तुमने 8-10 बार मिलाया। विचार करिए, एक हाथ मिलाप की क्रिया होती है, कन्यादान हुआ करता है, वर वधू के हाथ मिलाए जाते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, हाथ मिले या ना मिले,
मन मिलाप होना चाहिए आपकी जिंदगी का। हाथ मिलाप की कोई कीमत नहीं होती है, मन मिलाप की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती है। मन को मिलाने का प्रयास करिए, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मेरी एक बात को स्वीकार कर लीजिए, एक बात को 6 महीने क्या 1 महीने अपना करके देखो। मेरी एक बात अपनाना, 1 महीने बाद तुम ही आओगे, कहोगे महाराज ये आशीर्वाद हुआ करता है, मेरा घर बदला बदला नजर आता है। कितने दिन प्रवचन सुना इसका कोई महत्व नहीं होता है। तुम 1 महीने भी प्रवचन सुनो तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा मन बदला या नहीं बदला। यदि मन बदल लिया ना तो 1 दिन का प्रवचन भी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया करता है। मन बदलना है, चित्त को बदलना है, ध्यान रखिए। आपसे एक निवेदन है, आप ये मत सोचो कि हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, लड़ने के पहले हार मत मानिए, ध्यान रखना, जीत रखिए। सब कुछ हो सकता है तुमसे, क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ कर सकते हो तुम, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां मौजूद है। ये मत बोलना, नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना लो, ये दुनिया जीने जैसी हो जाएगी। ध्यान रखना, आनंद आएगा। तुम भगवान से कहोगे भगवान थोड़ी जिंदगी और प्रदान कर दे मुझे, ऐसा घर मुझे प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए। मान्यवर एक निवेदन है, बहुत मेकअप करती हो ना आप, करो, नो प्रॉब्लम, करो। क्यों नहीं करें? वो कमा रहा, अपन कर रहे हैं। वो कमा किसके लिए रहा है? ध्यान रखिए, खूब करो, श्रृंगार करो, मेरा कोई विरोध नहीं है, आपका हक है, आप करिए। आपके पास है तो आप करो ना। किसने मना किया है कि आप श्रृंगार नहीं करो, अच्छे कपड़े नहीं पहनो? मैं तो कहता हूं कि 24 घंटे ऐसे कपड़े पहनो कि तुम्हें दिवाली का इंतजार ना करना पड़े। ध्यान रखना, हर दिन तुम्हारे घर में दिवाली हो, हर दिन तुम्हारे घर में उत्सव हो। ऐसे काय को ऐसे जीना, सब कुछ दिया है, फटे पुराने पहन के काय को घूमना। ध्यान रखिए, पुराने कपड़े क्यों पहनना? अच्छे पहनो, सुंदर पहनो, एक से एक आभूषण पहनो, लेकिन ध्यान रखना अपने ही पहनो, पड़ोसी पे निगाह मत डालना, तो जीवन सुखी होगा। एक बात याद रखना, आजकल वो चला है ना तुम्हारा फैशन, मैचिंग, है ना? जैसी साड़ी वैसी चप्पल, जैसी चप्पल वैसी चूड़ी, जैसी चूड़ी वैसी बिंदी, जैसी बिंदी वैसा पाउडर, जैसा पाउडर वैसे नेल पेंट। पहले तो लाल ही था, अब तो हरा नीला काला सब आने लगा है। ध्यान रखना, विचार करिए। वैसे ही पर्स, वैसे ही पप्पू, गोद में उसके कपड़े भी मैच होना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं मैचिंग से प्रॉब्लम क्या है? पहनो, पिछड़े हुए लोग थोड़ी हैं, हर चीज की मैचिंग होना चाहिए। एक बार क्या हुआ बता देता हूं, 5 मिनट ले लूं कि छोड़ दूं? एक बार क्या हुआ, एक महिला आई दर्शन करने, इतनी मैचिंग करके, लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक, लाल नेल पॉइंट, लाल रुमाल, लाल पर्स, बच्चा लाल, लाल 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 लाल, सब कुछ लाल, घड़ी लाल, हर चीज लाल, और तो और पाउडर लाल। लाल आता है ना? कौन बोला महाराज आपको कैसे पता? हमको सब पता है। ध्यान, हमको पता नहीं होगा तो प्रवचन कहाँ से करेंगे? ध्यान, लाल लाल पूरी मैचिंग। मैंने कहा क्या बात है आंटी जी, आज तो बड़ी मैच दिख रही है। बोले महाराज बस मजा है जिंदगी का। दूसरे दिन आई सफेद 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 सफेद, सफेद चप्पल, सफेद साड़ी, सफेद बिंदी, सफेद चूड़ी, सफेद अंगूठी, हर चीज सफेद, पाउडर भी सफेद। तीसरे दिन मैचिंग बिगड़ गई। क्यों? काली साड़ी पहन आई, पेंट सफेद, पेंट काला, चप्पल काली, रुमाल काला, पर्स काला, साड़ी काली। मैंने कहा क्यों मैडम, आज कुछ गड़बड़ है क्या? बोले क्यों? मैंने कहा लाल साड़ी, लाल पाउडर। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। सफेद साड़ी, सफेद पाउडर, आज मैचिंग बिगड़ गई। काली साड़ी तो नहीं, बोली ये नहीं चलेगा। हमने कहा ठीक है, ध्यान रखें, आप मैचिंग करो, मैं कोई आपका उपहास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। साड़ी की मैचिंग कर ली, आभूषण की मैचिंग कर ली, गाड़ी की मैचिंग कर ली। मैं औरंगाबाद वाली माताओं से, बहनों से इतना निवेदन करता हूँ कि कपड़े की मैचिंग हो या ना हो, मन की मैचिंग कर लीजिए, जीवन सुखी हो जाएगा। अपने मन को ऐसा बना लो, अपने मन को ऐसा बना लो जो सांस में भी मैच कर जाए।
अपने मन को ऐसा बनाओ जो ससुर में भी मैच कर जाए, अपने मन को ऐसा बनाओ जो देवर ननंद से भी मैच कर जाए, और अपने मन को ऐसा बनाओ पति से भी मैच करे, और अपना मन ऐसा बनाओ पूरे शहर से मैच हो जाए। इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मन की मैचिंग, मन की मैचिंग, मन मैच कर लिया तो सब कुछ हो गया, जीत लिया वर्ल्ड कप, है ना। मैच मन का मैच जीत लिया तो वर्ल्ड कप तुम्हारे हाथ में आ जाएगा खुशियों का। मान्यवर, समय हो गया है। यही निवेदन है मेरा आपसे, स्वभाव बदलो, नेचर बदलो, अपना नेचर बदलोगे फ्यूचर अपने आप। एक अम्मा जी मंदिर से लौट रही थी, मैंने पूछा कि माता जी सुखी हो? बोले हाँ सुखी है महाराज। मैंने कहा अच्छी सुखी हो पूरी तरह से? बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? बोले 4 बेटियां हैं, 4। अरे मैंने कहा बड़े गर्व से बोल रही। मैंने कहा सबकी शादी हो गई? बोले हो गई। मैंने कहा 4 की? बोले हाँ। मैंने कहा ससुराल कैसी मिली? अरे बोले महाराज किस्मत वाली थी मैं, ऐसी बेटियां राज कर रही हैं ससुराल में। मैंने कहा अम्मा जी ऐसा क्या हुआ? बोले महाराज मैंने एक नियम लिया था कि अपनी बेटी को वही दूंगी जिस घर में सास नहीं हो। समझ गए क्या? तो बोले किस्मत ऐसी, मेरी किस्मत जगी, 4 की सास नहीं है। 4 हैं, एक के घर में भी सास नहीं है, बड़ी सुखी हैं, राज कर रही हैं। मैंने कहा अम्मा जी और कोई तकलीफ? बोले बस एक तकलीफ है। मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले 4 बेटी और 1 बेटा है, 30 साल का हो गया। समझ गए क्या? आगे का प्रवचन आपको याद है, शादी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा क्यों अम्मा जी कुंडली नहीं मिल रही? क्या नहीं मिल रही है? तो लड़की अच्छी नहीं? बोले अच्छी मिल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या तकलीफ है? सुंदर नहीं है? बोले बहुत सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे लेकिन शादी नहीं हो रही है, कुछ बताओ महाराज। एक ही तकलीफ है। मैंने कहा नहीं होगी। बोले कैसा बोल रहे नहीं होगी? मैंने कहा नहीं होगी क्योंकि जितनी कुंडली आती हैं, जितनी लड़कियां मिलती हैं, उनकी मम्मी भी सोच रही है। समझ गए क्या? जब तू 4 के लिए सोचती तो वो तो 1 के लिए सोच रही है। मैंने कहा अम्मा जब तक तू जाएगी नहीं तब तक बहू आएगी नहीं, ध्यान रखना है, सोचना है, आपको विचार करना है क्या व्यवहार हमारा, क्या नेचर हमारा, सोचिए, विचार करना है। यदि बेटा बहू को चाय बना के दे तो आप कहती जोरू का गुलाम, और दामाद बेटी को चाय बना दे, वाह ऐसे दामाद तो किस्मत से मिला करते हैं। ये व्यवहार है हमारे, ये नेचर है हमारे, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक ही निवेदन अंतिम समाप्त करता हूं कि नेचर बदलो, फ्यूचर बदल जाएगा। कोई कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं, किसी के ग्रह दिखाने की जरूरत नहीं है, मन मिला लो सब कुछ मिल जाएगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां।